पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी, भारत सिंध मुआहदे पर अमल पैरा। भारत का सिंध मुआहदे के तहत पाकिस्तान से राबता। भारत ने दरियाए तवी में मुमकिन सैलाब से पाकिस्तान को आगाह कर दिया। भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया। भारत की जानिब से राबता 24 अगस्त की सुबह 10 बजे किया गया। भारत ने मुमकिन सैलाब की सूरत हाल से पेश की इतला दी। हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय मालूमात पर अलर्ट जारी कर दिया। गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चिन्योट और मुल्का इलाके मुतासर होने का खदशा। जफरवाल में नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी मुतादिद देहात में दाखिल हो गया। सैकड़ों एकड़ पर धान की फसल मुतासर। पंजाब के दरियाओं में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए चनाब में 24 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। दरियाए तवी का सैलाबी रेला गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चिन्योट और झंग को मुतासिर कर सकता है। दरियाए सतलुज, गंडावाला, सिंह पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 1,33,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हडमराला और खान की बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। डेरा गाजी खान की रोद कोहियों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। कसूर में दरियाए सतलुज ने अपस्ट्रीम के बाद डाउन स्ट्रीम पर भी तबाही मचा दी। गांव वल्लेवाला और दीगर गांवों का हिफाजती बंद भी बह गया। पानी घरों और खेतों में दाखिल। अपस्ट्रीम के गांव भकीविंड में लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। नगर एबनपुरा से कोठी फतेह मोहम्मद तक 50 देहात का ज़राई रकबा ज़िराब आ चुका है। हज़ारों एकड़ फसलें मुकम्मल तबाह हो गईं। जानवरों के लिए चारा नायाब। ज़िले इंतजामिया ने मुतासरा इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। पुलिस की मदद से मुतासरा देहात से लोगों का इनखला जारी है। 10 से ज़ायद मकामात पर फ्लड कैंप्स कायम कर दिए गए। पाकपतन में दरियाए सतलुज के 3 हिफाजती बंद टूट गए। सैलाबी पानी करीबी आबादियों में दाखिल। सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। आबादियों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत बंद बांधने में मसरूफ़। 1300 से ज़ायद मुतासरीन नकल मकानी करके महफूज मकाम पर मुंतकिल। मुतासरीन बेयार और मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। उधर हाफिज़ाबाद में दरियाए चनाब का ज़मीनी कटाव तेज़ी से जारी है। कई एकड़ ज़मीन दरियाबुर्द हो गई। मुतासर अफराद का ज़िला इंतज़ामिया और सियासी क़यादत के खिलाफ एहतजाज। गिलगित के इलाके फैजाबाद में बारिश के बाद पहाड़ से सैलाबी रेला। कई घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। नलतर एक्सप्रेस वे का कुछ हिस्सा सैलाबी पानी से मुतासर हुआ। 3 मुतासरा घरों के मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद। असिस्टेंट कमिश्नर GB के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल कंट्रोल में है। मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी। बुनेर और शांगला में सैलाब मुतासरीन में राशन और दीगर अशिया तकसीम। पाक फौज की मेडिकल टीमों ने मुतासरीन इलाका का तिब्बी मुआयना भी किया। अहले इलाका ने पाक फौज की काविशों को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। मुतासरीन की बहाली तक पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार सऊदी अरब पहुंच गए। जद्दा एयरपोर्ट पर OIC के मुस्तकिल नुमाइंदे फवाद शबीर और पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार OIC वज़राए काउंसिल के 21वें इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास फ़लस्तीन की बिगड़ती सूरत हाल पर मरबूत हिकमत अमली पर गौर होगा। इसराइली फौजी जारियत गज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल की मुजवज़ा मनसूबे और फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर गौर होगा। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का 13 बरस बाद ढाका का पहला सरकारी दौरा। दफ्तर ख़ारजा का एलाविया जारी। नायब वज़ीर आज़म की चीफ एडवाइज़र मुशीर ख़ारजा और कमर्शियल एडवाइज़र के साथ मुलाकातें। बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी और नेशनल सिटीज़न पार्टी के वफूद से भी मिले। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 6 मुआहिदों और मुफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत किए। सफारती और सरकारी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा ख़त्म करने का मुआहिदा तय पा गया। गज़ा और रोहिंग्या मसले पर दोनों ममालिक का यकसा तशवीश का इज़हार। सार्क को फ़ाल बनाने और इलाकाई ताउन बढ़ाने पर जोर। इसहाक डार ने बेगम खालिदा ज़िया और डॉक्टर शफीकुर रहमान की इयादत भी की। पाक फौज कौमी इस्तेहकाम का सतून और चीन से दोस्ती की मुहाफिज है। चीनी वज़ारत ख़ारजा का वज़ीर ख़ारजा वांग जी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के मुतालिक बयान। वांग जी ने कहा कि पाक फौज ने हमेशा दोनों मुल्कों में तय इत्तफ़ाक़ी राय पर अमल दरामद की हिमायत की है।
پاک چین تعلقات کو فروغ دینا علاقائی امن و استحکام کے لیے مفید ہے۔ چین پاکستان کی سالمیت اور سلامتی کے تحفظ میں تعاون جاری رکھے گا۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق فیلڈ مارشل نے کہا کہ چین سے دوستی پاکستانی قوم کا متفقہ موقف ہے۔ چینی اہلکاروں کے تحفظ کی کوششیں جاری رہیں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی ہم منصب سکندر مومنی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان نے بارشوں اور سیلاب سے قیمتی انسانی جانوں کی ضیاع پر دکھ اور تعزیت کا اظہار۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے تعاون کی پیشکش۔ محسن نقوی کہتے ہیں ایران اور پاکستان کی خوشیاں اور غم سانجھے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیاں پاکستان میں ہولناک تباہی کا پیش خیمہ بن رہی ہیں۔ فیصل آباد میں 9 مئی کیس کے چوتھے مقدمے کا فیصلہ آج متوقع۔ چوتھا کیس رانا سناولا پر گھر پر حملے سے متعلق ہے۔ فیصل آباد میں 9 مئی کے حوالے سے 4 مقدمات درج کیے گئے تھے۔ انسداد دہشت گردی عدالت 3 مقدمات کا فیصلہ سنا چکی ہے۔ مقدمے میں 109 ملزمان شامل ہیں۔ مودی سرکار نے اداروں کو انسداد کرپشن کے بجائے سیاسی انتقام کا ہتھیار بنا لیا۔ الجزیرہ کے مطابق مودی سرکار کا آئین میں ترمیمی بل وزراء 30 دن جیل میں رہنے پر عہدے سے خود برطرف ہو جائیں گے۔ بی جے پی کے مطابق ترمیمی بل احتساب اور عوامی اعتماد کی بحالی کے لیے انسداد کرپشن مہم کا حصہ ہے۔ اپوزیشن نے ترمیمی بل کو جمہوری اقدار کے خلاف اور سیاسی انتقام کا حربہ قرار دے دیا۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ منیش تیواری نے کہا جرم ثابت ہوئے بغیر سزا دینے کے لیے ترمیم شدہ بل بے گناہی کے اصول کے خلاف ہے۔ اسد الدین اویسی کا کہنا تھا کہ ترمیمی قانون کو ریاستی حکومتیں گرانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کنبال فسادات کو 17 سال مکمل ہو گئے۔ 2008 میں اڑیسہ میں سینکڑوں مسیحی قتل اور 75,000 بے گھر ہوئے۔ فسادات میں 600 گاؤں اور 400 چرچ نذر آتش کیے گئے۔ 100 سے زائد خواتین اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنی۔ RSS اور وشوا ہندو پرشاد فسادات میں ملوث قرار۔ عالمی اداروں کی مذمت کے باوجود مودی سرکار ملزمان کو بچانے میں مصروف۔ پولیس کے خاموش تماشائی کردار نے ظلم کو بڑھاوا دیا۔ متاثرین آج بھی انصاف کے منتظر۔ سمندری میں تھانہ سٹی کے علاقے میں تیزاب گردی کا واقعہ۔ گھریلو جھگڑے پر شوہر نے بیوی پر تیزاب پھینک دیا۔ خاتون عائشہ شدید زخمی حالت میں سول ہسپتال منتقل۔ خاتون کی حالت تشویشناک۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی۔ کراچی کے علاقے ملیر الفلاح سوسائٹی میں 3 ڈاکو نوجوان سے موٹر سائیکل چھین کر فرار۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ فوٹیج میں ملزمان کے چہرے واضح ہیں۔ اور عظیم رومانوی شاعر احمد فراز کو مداحوں سے بچھڑے 17 برس بیت گئے۔ احمد فراز کی شاعری کے مداح آج بھی دیوانے۔ رومانوی شاعر احمد فراز نے ان گنت مقبول نظمیں اور غزلیں لکھی جنہیں غلام علی، نور جہاں اور مہدی حسن سمیت کئی گلوکاروں نے گا کر لازوال کیا۔ احمد فراز کو ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز اور ہلال پاکستان سے بھی نوازا گیا۔